जैसे ट्रेन की यात्रा होती है ना, वैसे ही हमारे जीवन की यात्रा भी है। स्टेशन चालू हुआ, यात्रा चालू हुई, बचपन चालू हुआ। पहला यात्री कौन मिला? माँ, पिता, पहले यात्री मिले। फिर यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ी, भाई बहन मिले, नए यात्री मिले। फिर और थोड़े आगे बढ़े, दोस्त मिल गए, नए नए यात्री मिलते जा रहे हैं, नए नए मिलते जा रहे हैं। तो पुरानों का स्टेशन आता जा रहा। दादाजी चले गए, दादी जी चली गई, उनका स्टेशन आ गया। फिर और आगे बढ़े, ब्याह हो गया, नई एक यात्री आई जीवन में, नई यात्री आई, पुराने उतर गए, माता पिता चले गए, बच्चे हुए, नए यात्री आते गए, पुराने उतरते गए। अब सारी यात्रा चलते 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 अब अंत में हमारा स्टेशन आने वाला है। और हमारा जब स्टेशन आने वाला हो तो समझदार पैसेंजर कौन? जो अपना सामान पहले से पैक कर ले। भैया कभी भी आ सकता स्टेशन, कभी भी उतरना पड़ सकता, अब तैयार हो जाइए। तो अब वो पहले से तैयारी करे तो बड़ी, अगर नहीं करेगा अंत में बुढ़ापे में भी आके घर को, परिवार को ऐसे पकड़ के रख, हम नहीं जाएंगे छोड़ के, हम नहीं मरेंगे, तो भैया फिर काली कोट वाला आएगा, यमराज जी के दूत आएंगे, पकड़ करके खींच के लेके जाएंगे, चल बेटा तेरा टाइम हो गया, अब चाहे तू कितना भी मांग ले, टिकट यहीं तक थी तेरी, अब अंतिम यात्रा है तेरी। तो समझदारी इसी में है, पहले से तैयारी। श्री राजा भर्तृहरि कहते हैं, राजा भर्तृहरि ने कहा, इदम शरीरम सत्संधि जर्जरम। जो ये शरीर है ना, इसमें कितने कितने जोड़ हैं, और धीरे धीरे क्या होगा, ये सब जोड़ दुखने लगेंगे। कभी कोई सा फेल हो जाएगा, कभी कोई सा, कभी स्पाइन दुख रही, कभी घुटना दुख रहा है। और राजा भर्तृहरि कहते हैं कि ये जोड़ ढीले होने से पहले काम कर लेना चाहिए, दवाई ढूंढ लेनी चाहिए। किमौषधि, ये शरीर नाश हो उससे पहले इसको अमर बना लो, औषधि ले लो। औषधि क्या है, दवाई क्या है? तो कहा, निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। दवाई क्या है? शोक ना करो क्या होगा क्या ना, कृष्ण रसायन का पान करो, कृष्ण नाम का पान करो। एक लाइन गाते हम ठाकुर जी के नाम के लिए, सबसे बड़ी दवाई क्या है? लाख दुखों की एक दवाई, लाख दुखों की एक दवाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई। लाख दुखों की एक दवाई, लाख दुखों की एक दवाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई। सब दुखों की एक दवाई है कृष्ण नाम, सब दुखों की एक दवाई है राम नाम। इसको लेते रहो भैया, बुरा नहीं मानिएगा कोई भी, पर हमको अपनी आंखों से, नजरों से जो जो यहाँ दिख रहे हैं ना, लगभग सब 50 के ऊपर वाले दिख रहे हैं। अब इसका मतलब दवाई का समय हो गया। अब ये शरीर दवाई मांगेगा, अब इंजर पंजर सब ढीले होंगे, और ये सबके जीवन में घटना है। कोई दुनिया में अमरता लेके पैदा नहीं हुआ। हम कहते बचपन बीतता है, जवानी बीतती है कमाई में, और बुढ़ापा बीतता है दवाई में। ये जीवन में ये चलता ही चलता है 3 हिस्से। तो दवाई ये तो लेनी शरीर की, पर मन की दवाई उससे ज्यादा जरूरी है।
मन की दवाई है कृष्ण नाम, मन की दवाई है भगवान का भजन, भगवान का नाम। इसलिए इस समय में आकर के भी भजन न किया, संसार चलता रहेगा। श्री गोकर्ण महाराज ने भी कहा अपने पिता को, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवश्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, अन्यश्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। लोक धर्म को त्याग के परम धर्म का आचरण करो। ये मैं मेरे कारण, मेरे चलने से संसार चल रहा है, ये बुद्धि, ये बोझ मन से हटा दो। ठाकुर जी कहते सबरा बोझ मेरे ऊपर है, फिर भी बेचारा बिना बात के कंधे पे बोझ धरे बैठा है। अब कोई ट्रेन यात्रा पे जा रहा और ट्रेन में सीट पे बैठे, बर्थ पे बैठे और सीट पे अपना बैग सर पे धर के बैठे, तो सोचो कितने हंसोगे आप। क्या कर रहा भैया, काय को सर पे तूने बैग धर रखा है? बोले ना 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 ना, हम ट्रेन को वजन नहीं देना चाहते ज्यादा, इसलिए हमने सर पे धर रखा है कि कोई बात नहीं, हम ज्यादा वजन नहीं देंगे। तो हमको पागल लगेगा वो आदमी कि मूर्ख ही है, पूरा निरा मूर्ख है। ऐसे ही ठाकुर जी को भी लगता हमें देख करके कि पागल ही है। बोझ उठा रहे हम, ट्रेन चला रहे हम, गाड़ी चला रहे हम, और ये बेकार में घमंड में सर पे बोझ रखे बैठा है बेकार का कंधे पर अपने, कि भैया मेरे चलाने से क्या हो जाएगा, मेरे न होने से क्या हो जाएगा। ठाकुर जी हंसते हैं अकेले में बैठे बैठे हमारी ये बात सुन करके। इसलिए लाख दुखों की एक दवाई, शोक ना करो बल्कि निरामयम कृष्ण रसायनम पिबः। श्री भर्तृहरि राजा कहते हैं कि इस रसायन को रोज लो। रसायन समझ तो क्या होता है? रसायन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इट्स अ काइंड ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन क्या काम करती है? आपको शील्ड देती है, प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। वैक्सीनेशन जो होता है वो बीमारी, कृष्ण नाम पीते रहो, ये तुम्हें बचाएगा दुनिया की बीमारियों से, ये बचाएगा। राम नाम लेते रहो, भगवान का नाम स्मरण करते रहो। देखो दुनिया में कमाई करो, दुनिया में अच्छा घर बनाओ, ये चीज हमने किसी से कभी सीखनी नहीं पड़ी, मन ने अपने आप किया, करता रहा, आज तक करता रहा। पर अब इस मन को थोड़ा भगवान की ओर लेकर के जाना है। प्रभु जो हमारा जीवन शेष बचा है, जो हमारे जीवन की कुछ घड़ियां, क्या किसको क्या समय का क्या पता है, कौन सी घड़ी किसकी अंतिम हो जाए। अभी तो हम ये सोचे बैठते हैं कि अभी बड़ा समय हमारे पकड़ लेंगे भजन, अरे कहाँ भगे जा रहे हैं, भजन ही तो है। ना ना ना, हम दुनिया में हर चीज को प्राथमिकता देते, भजन हमारे लिए लास्ट ऑप्शन होता है। दुनिया में हर चीज हमारे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, भजन हमारे लिए सबसे पीछे। लेकिन भजन सबसे आगे होना चाहिए, भक्ति सबसे आगे होनी चाहिए। किसी ने कहा 1000 कुछ एक लाइन ऐसी हमें अच्छे से याद नहीं, पर 100 काम छोड़ करके भोजन करो और 1000 काम छोड़ करके ठाकुर जी का भजन करो, उनका भजन करो, उनका नाम स्मरण करो, तब उसका लाभ है, तब उसका फायदा। वैसे तो आप सब करते ही हैं, कोई हम ऐसे तो नहीं हो सकता कि ना करते हो। भजन ना करते होते ना तो सच्ची बात है, भजन ना करने वाला कभी सत्संग में नहीं पाया जाता, कहीं और ही उसकी मंजिल होती है, कहीं और ही बैठा हुआ मिलेगा वो। पर जो भजनानंदी होते हैं या जिनको भजन का शौक है कि हमारे भीतर कैसे भजन आए, वही सत्संग में आकर के बैठेगा, वही भगवान की कथा में आके बैठे। जिनको भजन का शौक नहीं, उनका कथा से क्या लेना देना, उनके लिए तो कथा जैसी कोई बोरिंग चीज नहीं हो सकती। इतनी बोरिंग चीज बताओ, 3 घंटा एक आदमी बोल रहा है और सब बैठ के सुन रहे, क्या मजा आता होगा इसमें, क्या आनंद आता होगा, बड़ी बोरिंग है उनके लिए। पर जिनको प्रेम हुआ, जिनको भजन सीखना है, जिनको इस भजन से जीवन जीना है, वो जानते हैं कि इससे बड़ा रस कहीं और हो भी नहीं सकता। तो भजन का यही एकमात्र रास्ता है, भक्ति का एकमात्र यही रास्ता है कि
कि मंजिल आने से पहले तैयारी शुरू कर दी। मंजिल आ रही है, डेस्टिनेशन आ रही है, हमारा गंतव्य आ रहा है, ये कैसे पता लगेगा? बोले ऑप्शन तो बहुत है। जब जब शरीर धीरे धीरे अपनी अपनी चीज़ों को, पुराना शरीर होने लग जाए, जंग लगने लग जाए इसमें, तो समझ लेना मंजिल कभी भी आ सकती है। और वैसे भी जवानी में कौन सा भरोसा है? आजकल तो रोज़ हम ऐसे ऐसे दृष्टांत सुनते हैं, अच्छे भले कोई 20-22 वर्ष की आयु में कोई हृदय गति रुक गई, ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। अब कई लोग सोचते हैं अरे भैया ये कथा वालों का यही काम है, बट डराते रहते हैं मरने के नाम पे, मृत्यु आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये डराना नहीं, ये सावधानी बरतना है। सावधानी अपने आप को समझाने के लिए कि भैया जीवन के संसार की जो घड़ी ठाकुर जी ने हमको गिन के दी है ना, एक बात जो जानते सभी हैं, पर कभी सोच के देखना, यहाँ आप जितने भी लोग बैठे हो सब बड़े अपने घर से सामर्थ्यवान लोग बैठे हो, पर मान लो किसी दिन मृत्यु काल आए और काल हमको ले जाने के लिए कहे और हम उससे ये कहें भाई साहब बस हमको एक काम कर दो, हमको बस 1 घंटा और दे दो जीवन का, तो क्या मिलेगा? अच्छा ठीक है, उसको थोड़ी सी रिश्वत दे करके पूछते हैं। काल से कहेंगे भाई साहब हमने अब तक जितना कमाया, जितनी हमारी प्रॉपर्टी है, जितना हमारा बैंक बैलेंस है, चलो 50-50 कर लेते हैं, 50 तुम धर लो 50 हम धर लेते, पर 1 घंटा नहीं, आधा घंटा